न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कल बड़े फैसले का दिन है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सभी को इंतजार है कि कल सुप्रीम कोर्ट से देश की राजनीति को कौन सी दिशा मिलने वाली है। क्या कल के फैसले के बाद राहुल गांधी इस मानसून सत्र में संसद के भीतर नजर आएंगे या फिर 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? क्या इन दोनों के अलावा कुछ और भी संभावनाएं राजनीति के लिए बनेंगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तब मिल जाएंगे जब मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले से देश में कैसा सियासी हंगामा होगा या हलचल मचेगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज संसद का दिन बहुत ही हंगामेदार रहा। लोकसभा में तो सांसदों के मनाने के बाद अध्यक्ष महोदय ओम बिरला साहब सदन में पहुंच गए। आज दिल्ली सेवा बिल पर भी चर्चा हुई और अभी जब ये चर्चा हम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है और इस बिल का दोनों सदनों से पास होना अब तय माना जा रहा है। लोकसभा से पास होने के बाद अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी अब दोनों जगह बहुमत में है, या कहें तो एनडीए दोनों जगह बहुमत में है। लेकिन आज चर्चा के दौरान जिस तरह अमित शाह ने अपनी सरकार के फैसले को सही बताने के लिए नेहरू जी का नाम लिया, वो आश्चर्यजनक है। बीजेपी वैसे तो नेहरू जी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, मगर जब बात अपनी सरकार के बचाव की आई तो अमित शाह ने नेहरू जी को ढाल बनाने में भी संकोच नहीं किया। हालांकि इसमें भी एक तरह से उन्होंने नेहरू जी की आलोचना ही की। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। आप जानते ही हैं कि नेहरू जी ने तो बहुत सारी बातें कही थीं। धर्म को राजनीति से दूर रखने और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने की राजनीति से भी नेहरू जी सहमत नहीं थे। तो क्या अमित शाह उनकी बात मानेंगे? जाहिर है कि नहीं मानेंगे। लेकिन अभी परेशानी आई तो नेहरू जी का नाम का सहारा भी बीजेपी को ठीक लगा। खैर, बीजेपी की इस राजनीति से अब देश वाकिफ हो चुका है, यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हुई तो इधर राज्यसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई। आइए पहले उस बहस को सुन लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी प्लीज so honorable members, let us not get into hair splitting assessment of a situation. The substance I want to पार्टी के नेताओं ने ये only leader of the opposition will hold the floor, और nothing will go record. सब मेरा Nothing other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए जब क्या मिलता है। और आपने ये भी कल ही विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको Sir, I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। मैंने चंद लोग And Mr. Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know. As senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता। इसको इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। मैंने गुस्सा नहीं करता, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो।
तो ये गुस्सा नहीं करते की बात चल रही है। जरा इसके आगे का पार्ट जो है धनखड़ साहब का वो भी सुना दीजिए, वो भी देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ जो जवाब उन्होंने दिया है वो भी देखना सुनना जरूरी है। दरअसल सभापति महोदय धनखड़ साहब ने यहाँ पे बात हो रही थी, जरा उस बाइट को भी सामने लाएंगे। सभापति महोदय जो हैं वो कह रहे थे, पहली बात तो उन्होंने यही कही कि 45 साल हो गए, 40 साल, 4 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, शादीशुदा हूँ इसलिए गुस्सा नहीं करता हूँ। दूसरी बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ क्यों नहीं ला रहे हैं, आप उनका बचाव कर रहे हैं। तो इस पर जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपनी वैश्विक पहचान है और वो इसलिए उनका बचाव मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी ऐसी बड़ी पहचान है, दुनिया भर के लोग जानते हैं, संसद में, अमेरिका की संसद में उनको बुलाया जाता है। ये तमाम बातें यहाँ रख रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। तो उपराष्ट्रपति भी हैं और यहाँ सभापति के नाते बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब, और गुस्सा से लेकर के तमाम बातें यहाँ कह रहे हैं। खैर, आइए जरा गुस्सा और हंसी मजाक की बात से अलग निकले हैं तो, और देश की बात अगर करें तो देश अभी अशांत है। धार्मिक ध्रुवीकरण का जो माहौल बना हुआ है उसको आप देख रहे हैं, और उसमें संसद में हंसी मजाक के साथ साथ गंभीर चर्चा भी जरूरी है। वैसे भी अब हिंसा और दंगे के बूते चुनाव जीतना मुश्किल है, आसान नहीं है। अब 2002 वाला वक्त नहीं रहा दोस्तों कि दंगों और हत्याओं के बावजूद गुजरात की अस्मिता को मुद्दा बना करके चुनाव जीता जा सके। दरअसल सोशल मीडिया ने 20 वर्षों के इस खेल के नियम को बदल दिया है। भड़काने वाला एक वीडियो अगर सामने आ जाता है तो उसके जवाब में सद्भाव वाले 10 वीडियो आ जाते हैं, और बाकी कुछ नहीं रहा तो फैक्ट चेक तो है ही ना। फैक्ट चेकर्स बैठे हुए हैं, फैक्ट चेक करके आपके सामने रख देते हैं। लोगों की जुबान को बंद करवाया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की आवाज को खामोश करवाना अब मुश्किल हो गया है। और अब तो राहुल गांधी ने लोगों को बोलना और निडर होकर आगे बढ़ने का मंत्र भी सिखा ही दिया है। डरो मत का नारा आप जानते हैं राहुल गांधी का। कल संसद में राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में यही तो कहा है कि वो चाहते हैं, माफ करें, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने हलफनामे में यही तो कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस सज़ा पर रोक लगे, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए रोक लगे क्योंकि सांसद का जो दर्जा उनका है वो फिर से हासिल वो कर सकें, लेकिन इसके लिए वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है। ये बात यहाँ क्यों ला रहा हूँ, आपको बता दूं कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की जो सज़ा सुनाई थी उसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, जिसके बाद राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, इस पर सुनवाई भी होगी। इससे पहले राहुल गांधी पर मुकदमा दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करके अपना पक्ष रखा था। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी और आपराधिक पृष्ठभूमि का भी बतलाया है। पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में जो कहा है उसके मुताबिक कहा है कि जब ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई तो उनके चेहरे पर अहंकार था, पछतावा नहीं था। अब राहुल गांधी ने फिर वही तेवर दिखाए हैं कि अपनी बात पर टिके रहना अगर अहंकार है तो यही सही। राहुल का जो ये अहंकार शायद बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो फैसला आएगा उसमें राहुल के लिए दोनों तरफ से जीत के आसार बन रहे हैं। फैसला अगर पक्ष में आए यानी सजा खारिज हो जाए तो राहुल फिर से संसद पहुंचेंगे, और अगर सजा बरकरार रही तो फिर राहुल गांधी का फैसला जनता की अदालत में होगा। और बीजेपी से अच्छा इसको कौन समझ सकता है कि हिंदुस्तान की जनता भावनाओं में बहकर किस तरह फैसले लेती है। 9 साल से तो वही देख रहे हैं हम। बीजेपी ने इन भावनाओं का खूब फायदा उठाया है, अब बारी कांग्रेस की है। वैसे राहुल गांधी केवल भावनाओं के भरोसे नहीं है दोस्तों, वो बाकायदा कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस महीने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो सकती है, और इससे पहले राहुल गांधी अलग अलग राज्य के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। कल रात को राहुल गांधी अचानक गोवा पहुंच गए थे। वैसे ये निजी यात्रा बताई जा रही है, लेकिन राहुल की इस यात्रा की खबर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर आ गई और गोवा एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम था जो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे थे वहां पर। तो जाहिर है कि इस दौरे से राजनीतिक मतलब भी साधे जा रहे होंगे।
राहुल गांधी ने कल कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के साथ भी एक गहन चिंतन बैठक की और इसमें एक गंभीर सलाह भी उन्होंने दी है कि राज्य सरकार को केवल उसी मीडिया को विज्ञापन देना चाहिए जो कांग्रेस के लिए अनुकूल हो। माना जा रहा है कि राहुल की सलाह मुख्य धारा मीडिया के खिलाफ है जो कांग्रेस की लंबे समय से मुखालफत कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। देश में बढ़ती खाई, दो धर्मों के बीच की खाई को बढ़ा रहे हैं। उसको पाटने की कोशिश नहीं बल्कि उसके बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे मीडिया से राहुल गांधी का मतलब रहा होगा, क्योंकि इस मीडिया पर बीजेपी का अघोषित कब्जा है। यानी राहुल गांधी हर तरह से जमीनी सच्चाई से वाकिफ हैं और उसी के मुताबिक रणनीति बना रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल की रणनीति से जीतेगा इंडिया। अभी इंडिया की बात आई और आपने देखा कि कैसे हो हंगामा शुरू हो गया। अभी सुन रहे थे आप, इंडिया अलायंस ने जैसे ही कहा धनखड़ साहब के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उधर से शोरगुल शुरू हो गया। और आज तो लोकसभा में मीनाक्षी लेखी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय का प्रभार है उनके पास। उन्होंने जो कहा है आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा चुप हो जाइए वरना ईडी आ जाएगा आपके घर पे। मजाक में ही सही, जब टोका आसंदी से टोका गया तब उन्होंने कहा मजाक कर रही हूं। क्या ये मजाक है या धमकी है, ये समझने की जरूरत, बताने की जरूरत यहां नहीं, आप सब समझते हैं। तो आइए जरा समझें कि राहुल